नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर, जहां हम प्रस्तुत करते हैं प्रतिदिन प्रेरणादायक, रहस्यमय और भावात्मक कहानियां। आज हम शमशान का राक्षस और गुलाम नायिका कथा का चौथा भाग लेकर आए हैं, रहस्य का उदय। तो चलिए आरंभ करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि दासी मालविका शमशान में जंजीरों से बंध चुकी थी। राक्षस कपालक ने उसे बताया कि वह भी कभी राजकुमार था और अब शापित है। उसकी मुक्ति केवल एक नारी के बलिदान से संभव है। मालविका भय और साहस के बीच झूल रही थी। मालविका कई रातें शमशान में रही। उसने देखा जब चिताएं जलती तो आत्माएं आकाश में उठती, पर कपालक उन्हें पकड़कर निगल जाता और हर आत्मा चीखती रोती, पर उसके पंजों से कोई न बचता। एक रात मालविका ने उससे पूछा, क्या तुझे कभी इन आत्माओं पर दया नहीं आती? ये तो मुक्ति चाहती है, पर तू इन्हें निगल जाता है। कपालक ने भारी स्वर में कहा, मैं क्या करूं? यदि इन्हें ना खाऊं तो मेरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। यह मेरा श्राप है। मैं भी इन आत्माओं के साथ पीड़ित हूं। मालविका की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि यह राक्षस केवल दुष्ट नहीं बल्कि एक कैदी है। धीरे धीरे मालविका ने डर के बजाय जिज्ञासा से कपालक को देखना शुरू किया। वह उसके पास बैठकर उसकी बातें सुनती। कभी वह गुस्से में दहाड़ता तो कभी चुपचाप अंधेरे में बैठकर तारों को ताकता। मालविका ने पूछा, तेरे श्राप का रहस्य किसने रचा? कौन है जिसने तुझे राक्षस बना दिया? कपालक ने भारी सांस ली और बोला, वह यही नगरी का राजा वीरसेन है, जिसे आज लोग न्यायप्रिय कहते हैं। वही मेरा शत्रु है। उसने ही षड्यंत्र कर मुझे श्राप दिलवाया। मालविका स्तब्ध रह गई। वह सोचने लगी, तो जो राजा मुझे दासी बनाए हुए है वही इस राक्षस की दुर्दशा का कारण है। मेरे और कपालक के भाग्य का असली दोषी वही है। कपालक ने धीरे धीरे पूरा सच बताया। मैं राजकुमार अभिनंदन था। मेरा राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था, परंतु वीरसेन ने छल किया। उसने तांत्रिकों से मिलकर मेरे राज्य पर आक्रमण किया, फिर मंत्रों से मुझे श्रापित किया कि मैं राक्षस बनकर शमशान में ही रहूं। मेरे अपने सैनिक मुझे छोड़ गए, राज्य खो गया। लोगों ने मुझे दुष्ट मान लिया और अब शताब्दियों से मैं इस शापित रूप में आत्माएं खा रहा हूं। मालविका की आंखों में आंसू आए। उसने कहा, तू तो निर्दोष है और दोषी वह राजा जिसके अधीन मैं दासी हूँ। कपालक ने उसकी ओर देखा और बोला, अब तुझे समझ में आया नारी, हम दोनों की गुलामी का कारण वही राजा है। तू उसकी दासी है और मैं उसके षड्यंत्र का कैदी। मालविका ने मन ही मन प्रण लिया,
यदि मुझे कभी अवसर मिला तो मैं यह रहस्य सबको बताऊंगी। मैं इस राक्षस का सच दुनिया को दिखाऊंगी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आक्रोश था। वह सोच रही थी, अब मेरी लड़ाई केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए भी है। कपालक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तेरे भीतर आग है नारी। शायद यही आग मेरे श्राप की जंजीरों को तोड़ सके। उस रात शमशान में एक अद्भुत घटना हुई। जब आत्माएं उठी तो उनमें से एक आत्मा ने मालविका की ओर देखा और बोली, हे कन्या, तेरा भाग्य इस राक्षस से जुड़ चुका है। सत्य की राह कठिन होगी पर अंत में तुझे ही निर्णय लेना होगा, मुक्ति या मृत्यु। मालविका हिल गई, उसकी आत्मा कांप रही थी। क्या यह सचमुच उसका भाग्य है कि वह राक्षस की नियति से बंध जाए? अब आगे क्या होगा? क्या मालविका इस रहस्य को नगर तक पहुंचा पाएगी या वह हमेशा के लिए शमशान की दासी बन जाएगी? यह जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग 5, बलिदान और मोक्ष का। नमस्कार मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं रहस्यमय पौराणिक कथाएं।